का आपने जिक्र किया, एक सवाल आपसे भी करते हैं कि पिछले दिनों आपने भी ये मेरे ख्याल में वीलॉग किया था। कुछ ट्वीट भी थी, आपको नाम लेकर बहुत सारे ट्वीट भी हुई कि लंदन में किसी बड़ी शख्सियत से डीजी आईएसआई ने मुलाकात की है। पे काफी चर्चा है ट्विटर पर आपकी उस न्यूज का, तो किससे मुलाकात की सर? बेसिकली कुछ वो अब बेसिकली जी मैंने उसको रिपोर्ट किया और साथ में मैंने पूरी मुकम्मल बात वो ये थी जो जी मैंने वीलॉग में भी अर्ज की है जी और टीवी पे भी जो मैंने बात की थी मुकम्मल बात वो ये थी कि अफवाहें ये हैं, कुछ लोगों का दावा ये था और वो उन्होंने ट्वीट भी किए, बाय द वे सरगोशियां सिर्फ नहीं थी, ट्विटर मौजूद है कि डीजीआईएसआई जो हैं वो जब पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हुए तो वो लंदन में उन्होंने काम किया, जो कि बिल्कुल लॉजिकल बात है, पेट्रोल की एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग के लिए की, जाहिर है रुके होंगे, किया होगा और उसी वजह से आए होंगे। उसके हवाले से खबरें ही आई कि उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से। अच्छा, अब इस बात में जो लोग तजब्जब में हैं या हैरत में हैं, मेरी समझ से बाहर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, पार्टी कायद नवाज शरीफ हैं, डीजीआईएसआई पाकिस्तान का है, वो अफगानिस्तान का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट उसके प्राइम मिनिस्टर का पार्टी वो हेड है, अपोजिशन में तो नहीं है आप। बिल्कुल तो ठीक। अगर मुलाकात हो गई तो क्यामत क्या आ गई? पहले तो मेरी ये समझ से बाहर है। चलें बहरहाल, ये खबरें आई कि उनकी मुलाकात हुई है। मैंने इनकी सीनियर क्यादत से रब्ता किया और पूछा कि क्या डीजीआईएसआई से आपकी मुलाकात हुई है? रूटीन की बात है। मिसाल के तौर पे यहाँ का हाई कमिश्नर अगर मिलने आ जाए मियां नवाज शरीफ से तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल, हमें मतलब मालूम भी नहीं है कि वो यहाँ पे आए या नहीं आए। मैंने वो मुकम्मल बात करके मुकम्मल बात व्लॉग में बयान कर दी कि एक तरह से ये अफवाहें हैं और ये कंस्पिरेसी थ्योरी है और ये कंस्पिरेसी थ्योरी फिट बड़ी आ रही है, साजिशी थ्योरी फिट बड़ी आ रही है क्योंकि मौजूदगी इस तरह से हुई और उसके बाद हुकूमत को यहां बुला लिया गया। ये मैंने रिपोर्ट किया था, उसके बाद वो हो गया, उसकी मैंने वजाहत भी कर दी है। खैर कि मैंने जो कहा था मुकम्मल बात ये थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपके हवाले से वो जाहिर है छोटी जी गाल फेक न्यूज अभी आपने जैसे कहा तो वो सारा। अच्छा देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, जी सर। एक होती है फेक न्यूज जो यानी झूठी खबर, गलत है। आपने मतलब कोई बात आप तक आई, आपने तस्दीक की, आपने तस्दीक किसी से की, वो तस्दीक भी गलत होगी। तस्दीक आपने किससे करनी है? रेलेवेंट आदमी से करनी है। मतलब ये कि खबर इस तरह की हुई जो आपसे, मैंने बार बार कह रहा हूं, गलती हो गई तो आप उसका इतराफ करके करेक्ट करते हैं उसको। उसका तरीका यह है कि आप उसे करेक्ट करते हैं, जी। आगे नहीं भाग जाते। गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, गलती पर खड़े रहना प्रॉब्लम है। आकड़ना। गलती पर खड़े रहने का मतलब यह है कि आपने जानबूझकर किया है। ठीक है, तो ये है मतलब मैंने जो पूरी गुजारिश की थी वीलॉग मौजूद है, जो मैंने आज टीवी पर गुफ्तगू की थी वो गुफ्तगू भी मौजूद है, निकाल कर सुन लें। मैंने दो वर्जन बयान किए कि कुछ लोगों के नजदीक ये है और उसकी तरदीद हो गई है, कुछ लोगों के नजदीक ये है। ये दो दो वर्जन मैंने सामने रखे थे। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ सर। अच्छा, यहाँ पे ये मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये चीजें तो टेलीफोन पे भी हो सकती थी और आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी जदीद है जो पीछे होता रहा है जूम वगैरह पे, पूरी की पूरी मरकजी क्यादत को लंदन क्यों तलब किया है? क्या असल कहानी है क्या? और इसमें क्या इलेक्शन जल्दी होने के बारे में आ रही है, किस लिए बुलाया जाए? क्या रिपोर्ट है सर, क्या आपका तजजिया है इस पर? सर मेरी इस पे सच्ची बात है, मेरे पास यानी वही रिपोर्ट है जो किसी के भी पास है। जी क्योंकि सियासी पार्टीज जो हैं वो जाहिर है कि जब इतनी दूर उन्होंने बुलाया है और वो जहां मुलाकात हो रही है वो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है, उन्होंने कोई ज्यादा दावत नहीं दी, बताया नहीं। जी और उसमें जाहिर है कि उनकी कोशिश यही है कि उनके जो भी फैसले हैं वो फैसले वही हमारे सामने आएंगे जो वो तय करेंगे कि हमारे सामने आए। बाकी तो जाहिर है कि उनका हक है कि वो अपनी प्राइवेट जो भी उनकी फैसले हैं वो करें, लेकिन चैलेंजेस वही हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता जी हूँ जी जी कि अब ये पेट्रोल पे रिलीफ देना है नहीं देना। अगर देना है तो सूबों पे कितना डालना है, फेडरेशन पे कितना डालना है। सूबों पे डालेंगे तो पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे, वो मानेगी तो आप सूबों पे डाल सकते हैं क्योंकि अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि अगर इलेक्शन फौरी करना है, बाद में करना है, ये सारे के सारे आप ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लीजिए वहां पे जो जी। आया है। कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। ठीक है ना? तो वो बेसिकली तो इसमें संधेला साहब, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या हमारी अस्करी क्यादत हो या सियासी क्यादत हो,
इनको बैठकर कोई, आइन पर तो अमल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो फिर इसको किस तरह से यानी वर्केबल बनाया जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये तजाद जब तक संधेला साहब हमारे साथ रहेगा, हम इस दायरे के सफर से बाहर नहीं निकलेंगे। और शर्मिंदगी होती है, आप यकीन कीजिए शर्मिंदगी होती है। 22 करोड़ तो हम झूठ बोलते हैं, हमारी आबादी 26-27 करोड़ से भी ज्यादा है, कुछ दावे 32 करोड़ भी कहते हैं। और मतलब है तो ज्यादा ना जी। आप यकीन करें कि इतनी बड़ी आबादी के साथ, और 2022 में मतलब है कि ये आपके पास $10 बिलियन नहीं है। मतलब है 3 महीने के लिए आप इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि पीछे बैंक करप्ट हो जाएगा कंट्री। यार ये मतलब है